हालचाल? मजे में हो? शुरू करें। आसान सा क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है। जनरल केस ले रहे हैं इस बार। वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, ठीक है। बन जाएगा तुमसे। पिछले पिछले में हमने साथ क्वेश्चन लिया था। पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन था उसी का जनरल केस ले दिया, ठीक है। जनरल केस पूछ ले तब कैसे करेंगे, है ना। जनरल केस कर लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हमसे बन जाएगा एग्जाम में, है ना। कर लिया होगा तुमने। आ जाओ। वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a1 रेज टू पावर 1 बाय x प्लस a2 रेज टू पावर 1 बाय x अप टू an रेज टू पावर 1 बाय x अपॉन n होल डिवाइड में, और इस पूरे की पावर nx दे रखा है, ठीक है। n इंटू x। आ जाओ। ये दे रखा है तुम्हें भाई कि ai ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पॉजिटिव है। a1 a2 कैपिटल ai ले लो। फैल गए इतने में, ठीक है। समझ जाना यार, कैपिटल ai स्मॉल ai, ठीक है। अब इधर मत फैलने लगना यार, तुम फिर फैल जाओगे। तुम आ जाओ। फैलते हो तो तुम। कैपिटल है स्मॉल है फर्क पड़ रहा है यार तुम्हें छोटी छोटी चीजों से। क्वेश्चन कब करोगे मेरे भाई? ठीक है। समझ गए ना? आ जाओ। मोटिवेशन पहले तो मुझे तो एक ही चीज याद आती है, मतलब a रेज टू पावर लेके लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट a रेज टू पावर कुछ भी हो 1 बाय x। क्या हम दूसरा a ले लेते हैं तो फिर फैलोगे, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है ln है, ठीक है। मुझे यहाँ पे a1 की पावर में कुछ दिख रहा है, ठीक है। हम क्या ट्राई करेंगे, फॉर्म बनाने की ट्राई करेंगे। ये फॉर्म बनाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं, मोटिवेशन अभी नहीं चाहिए भाई। पहले देखो फॉर्म क्या बन रही है। x टेंड टू इनफाइनाइट 1 बाय इनफाइनाइट जाएगा 0 को, ठीक है। 0 0 0 ये भी 0, तो a1 की पावर 0 प्लस an की पावर 0 अपॉन n। ये n टर्म्स है, ठीक है। अब स्मॉल n कैपिटल n में मत रोने लगना यार, ठीक है। n और n सेम है, फैलना मत। आ जाओ। इसमें भी रहोगे तुम। अब तो नहीं रहोगे। आ जाओ। ये बन रहा है, फॉर्म चेक कर ले, ठीक है। a1 की पावर 0, a1 ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी 1 सारे 1, ठीक है। n टाइम्स 1 है अपॉन n, तो ये जा रहा है 1 को, ऊपर जा रहा है इनफाइनाइट को। 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है। बचपन से आता है सॉल्व करना। e रेज टू पावर में फेंक दो, लिमिट फेंक दो। कैसे करेंगे अब? जो पावर में है उसको एज इट इज फेंक दो, और जो इसमें लिखा है जो बेस है उसको पहले एज इट इज छाप लो। बस रुकना नहीं है छाप के, पहले छापो फटाफट, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अब हमें ये सॉल्व करना है। अब मोटिवेशन मैंने अभी तुम्हें बताया था, हमें बनाना है सब में -1 आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास n टर्म्स है तो मुझे -n चाहिए, ठीक है। अब -n मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन इतना अच्छा दिया भगवान ने हमें, क्या -n बन जाएगा। तो मैंने ट्राई किया। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तो -1 दिख रहा है। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे बाय डिवाइड में n भी है, तो शायद एलसीएम लेके काम बन रहा हो, शायद। मुझे नहीं पता बन रहा है नहीं बन रहा है ना। एलसीएम भी ले लिया मैंने। आ जाओ, तुम कहते हो तो मजा आएगा फिर, शायद आ जाए। शायद ये -n बन गया, नीचे n है ही। अब एक काम करो, ये n को ये n से काट दो। काट सकते हैं ना मल्टीप्लाई में, x बैठा है ऐसे ही।
अब देखो मजे आएंगे तुम्हें, आ रहे मजे। मुझे चाहिए था -1 चाहिए हर एक के लिए, तो n है तो मुझे -n चाहिए, तो -n तो आ गया है ना, भगवान की दया से हमें वही चाहिए था। अब तो हमारा काम बन जाएगा, कैसे, हम ये वाला फॉर्म बना देंगे। इसमें जरूरी, ठीक है, x 0 पे जा रहा था, पर हमें तो अंदर वाला देखना होता है ना, या तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आ जाओ, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो 0 पे ही जा रहा है ना यार, इसको अब -n को लिख दो, -1 ऐसे n टाइम्स -1, तो सबको बांट दो। कैसे बांट दो, मजे आ रहे। n निपट गया था, x था मल्टीप्लाई में। अब देखा मैंने कि ये तो 1/x दिख रहा है, तो मैंने सोचा या तो x था, नहीं, या x 0 को जा रहा था, या 1/x है, लेकिन x इनफाइनाइट को जा रहा है, तो 1/x तो 0 को ही जा रहा है, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। इसमें मजा नहीं आया, तो एक तरीका तुम ये कर सकते हो, मेरा मन नहीं हो करने का। m1 ये है कि 1/x को तुम रख दो t, ठीक है, 1/x को t रखोगे तो यार t बन जाएगा, ठीक है। अब ये x है तो ये बनेगा 1/t इंटू a1 ऐसे लिख देना पूरा, और लिमिट में लिख देना लिमिट x इनफाइनाइट को जा रहा है तो t 0 को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो यार, वही बन रहा है, ठीक है, दिख गया तुम्हें। एलसीएम ये नीचे भेज देंगे, तो ये बन गया जो चाहिए था, तो ln a1 आ जाएगा, ठीक है। समझा दिया मैंने, कर दिया एक तरह से, समझ रहे हो। तो m2 क्या है, इनफाइनाइट में खेल लो यार, इधर से फर्क नहीं पड़ता ना यार, इधर से फर्क पड़ता है। आ जाओ, अब मैंने सोचा कि 1/x बना सकते हैं क्या, हाँ बना सकते हैं। x मल्टीप्लाई में या 1/x डिवाइड में, 2 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से डिवाइड करो, बात तो एक ही है ना। तो मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई था तो मैंने सबको 1/x से डिवाइड मार दिया, ठीक है। फिर मैंने क्या देखा कि जो मेरी मोटिवेशन थी सब में फॉर्म बनानी थी, बन गया सब में फॉर्म, ये रहा फॉर्म, a1 रेज़ टू पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग, समथिंग जाना चाहिए 0 को, ठीक है। सेम ऐसे ही सारे हैं, तो ये इसका आ जाएगा ln a1, इसका आ जाएगा ln a2, ऐसा समेशन चलेगा ln an तक। ई रेज़ टू पावर में कहानी चल रही है, ठीक है। तुम्हारे पास तो किताब है, तुम नोट मत लेना, और मुझे तो आता ही है शायद लिखना, तो है ना। अरे यार, लिमिट निकाल देना यहाँ से, रखनी है रख लो, सॉल्व कर लिया तुमने। ये आया था, हमारे में आया नहीं, किया 100 में ना, सो गए तो जाग जाओ। अब प्रॉपर्टी लगा दो, ln a प्लस ln b को हम लिख सकते हैं ln ab, पर यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत सारे n टर्म्स है, कैपिटल n टर्म्स है, तो हम डर जाएंगे। नहीं भाई, प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी, मैथ्स थोड़ी भेदभाव करता है, 2 टर्म हो, n टर्म हो, 1000 टर्म हो, इनफाइनाइट टर्म हो, हमें फर्क पड़ रहा है। प्रॉपर्टी लगा दी, ई रेज़ टू पावर में। अब लिमिट हटा सकते हो, x तो पहले निपटा दिया था यहाँ पे, ठीक है, लिमिट का कोई काम ही नहीं है, कांस्टेंट है तो। अब ई रेज़ टू पावर ln में समथिंग है, ई और ln खा जाते हैं एक दूसरे को, यही प्रॉपर्टी होती है। तो बड़ी मेहनत से सॉल्व करने के बाद हमारा जनरल आंसर आ चुका है, लिमिट की वैल्यू a1 a2 इंटू a3 आएगा यहाँ पे, डॉट 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 अप टू an, ठीक है। आया सही था, मैंने लिखने में यहाँ 3 लिख दिया n की जगह, ठीक है। ऑप्शन मिला लेते हैं, पहला ऑप्शन नहीं, ई रेज़ टू पावर में ये है गलत, दूसरे में ऐड हो रहा है नहीं, तीसरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ n टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं a1 a2 अप टू an, चौथे में भी गलत, चौथा भी गलत है, ठीक है, समेशन बाय n, ये थोड़ी है, ठीक है। आंसर अपना आ चुका है, ठीक है, यही है अपना आंसर, ऑप्शन मिला लेना, हो चुका है ये क्वेश्चन, है ना। जनरल केस कर लिया पिछले में जो किया था, पिछले वाले में क्या था, यहाँ पे a1 था, b1 था, c1 था, d1 था, पावर में x था, लिमिट x टेंड्स टू 0 में थी, 4 टर्म थे तो नीचे 4 था, और यहाँ पे म्यू बाय x था, ठीक है, 4 टर्म थे इसमें।
यहाँ पे n टर्म्स आ गए, 1000 टर्म आ जाएगा तो सेम फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। ऑप्शन देख लेना, सी ऑप्शन आ गया है ना, आंसर अपना आ चुका है सी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। कोई भी डाउट हो, समस्या हो, डीएम कर देना टेलीग्राम पे, ठीक है। मिलते हैं फिर नए क्वेश्चन के साथ।